थे। अचानक नाव को झटका आया और नाव में एक पुरानी जंजीर रखी रहती थी। कई सालों से ये लोग भी देख रहे थे। झटका लगते ही वो जंजीर नीचे पानी में गिर गई, नदी में चली गई। शिष्य के मन में शंका आई कि गुरुजी, आप तो कहते हो जो गुरु का संग करेगा वो कभी गिरेगा नहीं। ये चेन ने तो इतना संग किया था, ये तो गिर गई। गुरु ने उसको बोला, बेटा इसने संग तो किया था पर कुंडा नहीं जोड़ा था। बाहर का संग तो कर लिया, रही नाव के साथ, लेकिन अगर नाव से कुंडा जोड़ लेती तो भले बाकी की गिर भी जाती तो कुंडे से क्योंकि जुड़ी हुई थी वापस निकाल ली जाती। ये बात एक हमारे साथ भी लागू होती है कि हम साथ तो कर लेते हैं लेकिन कुंडा वैसा नहीं जुड़ता कि पीछे का ध्यान ना आए। ये एक फॉल्ट है बीच में। साथ अच्छा लगता है, साथ प्यारा लगता है, साथ हम रहना चाहते हैं, रहते भी हैं, लेकिन गुरु से इतना मिक्सअप नहीं हो जाते कि जैसे एक अंदर का कुंडा जुड़ जाए। इसीलिए चिंतन चलता है पीछे का। जो कभी ख्याल आ जाता है, कभी वीक हो जाते हैं, कभी चिंतन आ जाते हैं, इसका मेन कारण यही है। वो कुंडा अटकना चाहिए जो तुम्हें दोबारा पीछे ना खींचे। अब ये भले तुमने बात सुनी लक्ष्मी भगवान की सारी, लेकिन इतना दादाजी से प्रेम जुड़ा होगा तभी तो ऐसा मैसेज आने पर भी और इवन गुरु के पूछने पर भी। कई लोग क्लेवर होते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं फिर एहसान ठोक के चले जाते, आपने कहा ना हम इसलिए चले गए। पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे प्रेम का भी अभाव है। उसका अपना प्रेम इतना था गुरु से तो उसको अच्छा लगा गुरु का साथ, और जब चॉइस करनी पड़ी तो उसने बोला मेरे को गुरु का साथ ही प्यारा है। दादाजी को बोला ना, तुम मेरे को फिर कब मिलोगे। यहाँ से पता चलता है उनको अंदर गुरु की वैल्यू भी बहुत थी और गुरु के प्रति प्रेम भी बहुत था। तभी तो वो ये बात कह पाई कि आप मेरे को दोबारा कब मिलोगे। पहली तो ज़रूरत मेरी आप हो, पहले तो मुझे आप चाहिए। तो ये जो शब्द निकला उनके अंदर से, ये बताता है कि उनके अंदर प्रेम था। क्राइस्ट एक दिन सत्संग कर रहे थे, कोई शिष्य देरी से आया। क्राइस्ट उसको पूछने लगे, तुम देरी से क्यों आए। कहने लगा, चाचा मर गया था, उसको दफनाने गया था। क्राइस्ट उसको कहने लगे, चाचा तो तुझे फिर भी मिल जाएगा, मैं तुझे कहाँ मिलूंगा कि तू मेरे को छोड़ के जो व्यवहार निभाने जा रहा है, मैं तेरे को कब मिलूंगा। यानी शिष्य को एक इशारा दिया कि तू मेरी वैल्यू कर। अवतार आते हैं, अगर हम खुद उनसे नहीं जुड़ पाते तो फिर हम खुद ही अपने लिए खराब काम करते हैं। बाहर का साथ साथ नहीं होता है, अंदर का साथ साथ होता है। बाहर का साथ भी अच्छा है, जरूरी है, लेकिन साथ ही भीतर का साथ हो जाएगा तो बात एक अलग हो जाएगी। एक अपना प्यार, एक अपनी खींच, एक अपनी रिक्वायरमेंट लगे कि उनका साथ मेरी ज़रूरत है।
कईयों को खींचना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। अरे तुम मान नहीं रहे, आज फलाना त्यौहार है। अरे तुम मान नहीं रहे, आज तुम्हारी बर्थडे है। अरे तुम मान नहीं रहे, आज फलाना काम है। तो गुरु खींचता है, मतलब तुम्हारा अपना तो कोई प्यार नहीं है। लेकिन अपना प्यार ऐसा हो कि आपके बिना कुछ सुहाता नहीं है। गुरु के आगे तो एकांत भी नहीं सुहाता। अगर हमें कोई चूज करने को कहे कि तुम्हें अकेलापन देते हैं और गुरु का साथ देते हैं, क्या चुनोगे? मूर्ख आदमी एकांत चुनेगा। सियाना तो कहेगा उनका साथ मिल जाए, उनका प्यार मिल जाए। गुरांदा प्यार मिल जाए ते कोई थोड़ नहीं रहती। रबी अवतार मिल जाए ते कोई लोड़ नहीं रहती। जितना गुरु हमें प्यार से अपनाता है, हमारे मन को गुरु को भी अपनाने में वक्त लग जाता है। मुश्किल ये है, हमें अपनी मजबूरियां नज़र आती हैं, मन नज़र आता है, परिस्थितियां नज़र आती हैं, ख्याल नज़र आते हैं, लेकिन इतना प्रेम हो कि हर चीज़ को ओवर करके और हम उनकी शरण में पहुंच जाएं। भजन गाना आसान है, सैनू तेरे बगैर कोई जचदा नहीं, सच्ची मुच्ची दिल साडा लगदा नहीं। पर अंदर ऐसा प्रेम है, ये देखने वाली बात है। जब तक अंदर प्रेम नहीं जागेगा तब तक काम नहीं बनता। बाहर का साथ तो कोई बैठा भी रहे। अब समझो हम किसी को बिठा भी लें जबरदस्ती, कभी कभी हम जानते हैं हम किसी को कहेंगे आ भी जाएगा, हम कहेंगे तो अगला बैठ भी जाएगा। पर अगर उसको अंदर से वैल्यू ही नहीं है तो बाहर से बैठ के भी अगला सोचता रहेगा कितने बजे तक बैठना है, कितने बजे भेजेंगे, बिठा लिया है मुझे। तो ऐसे में लगता है ठीक है, अगला अपनी मर्जी से ही चले, ज़्यादा अच्छा है, जब उसका अंदर का प्रेम ही नहीं है। अब कभी कभी क्या होता था, खास तौर पे जब भगवान दिल्ली आते थे तब हम उनके पास शुरू के 2-3 साल तो नहीं रहते थे, घर से आना जाना करते थे। सुबह चले गए, 6 साढ़े 6 पहुँच गए, फिर शाम को जब उन्होंने छोड़ा घर आ गए। रात को शाम का तो सत्संग ही होता था, तब 2 टाइम बात करते थे। तो जब भगवान बिठा लेते थे, अब समझो 9 बज गई, 10 बज गई, सत्संग पूरा हुआ देर से, अच्छा तुम एक भजन गाओ, दूसरा गाओ, अच्छा फिर खाना खाए बिना क्यों जा रहे हो, खा के जाओ, हमारे साथ खा के जाओ। बज जाती थी बहुत 10-11, बसें पकड़नी होती थी, साधन कोई होते नहीं थे। बसेस भी तब डीटीसी चलती थी, प्राइवेट बस कोई नहीं थी। बसें भी 2 बदलनी है, 3 बदलनी है, कई बार ऐसा भी होता था, दूर होते थे, रास्ते भी नहीं आते थे। हमने दिल्ली देखी नहीं थी, एज भी छोटी थी, वो भी लोगों से पूछ पूछ के जाना है कौन सी बस पकड़ें, फिर कहाँ उतरें, फिर वहाँ से और कौन सी पकड़ें। होता था बहुत, घर से भी डर होता था, क्योंकि कभी हमने तो घर से बाहर पैर रख के ही नहीं देखा था। ट्यूशन वगैरह गए, जहाँ गए, हद 7-8 बजे तक अपने घर आ गए, बाहर रुके ही नहीं कभी। हद घर वालों के साथ कभी मूवी वगैरह गए तो चलो 10 बजे तक घर आ गए। हमने कभी इससे लेट घर से बाहर रह के ही नहीं देखा था। जब बच्चे होते हैं दोस्तों के साथ इधर उधर, वो भी हिसाब नहीं था, तो कभी घर के बाहर होते ही नहीं थे। ज़्यादातर होता था 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं होते थे। ऑफिस से आ गए डैडी वगैरह और फिर घर में ही रहे, तो 6 बजे के बाद ज़्यादातर होता था घर से बाहर नहीं होते थे। अब भगवान देर करा देते थे, ये उनका तरीका था बंधन काटने का। अब उस समय बंधन तो नहीं समझ आता था, मन चलता था। पर हम एक बात देखते थे, उधर से मन चल रहा है जाने के लिए, उधर से उनका प्यार खींचता था। एक दिन भी ये नहीं लगा कि उन्होंने बिठाया हो और दिल ना लगाओ। लहरें उठती थी, वो हम उनको भी बोलते थे, भगवान आपने बिठा तो लिया पर मन में तो ख्याल आ रहा है। बीच बीच में अब सत्संग में ही समझो शाम का 6 बजे रखा,
गुरुजी उतरते थे 7, 7:30, तो उस समय भी लहरें आनी शुरू हो जाती थी। अभी 8 बजे अगर बोलना शुरू करेंगे, ये 9 बजाएंगे बात करते करते, फिर ये भजन करवाएंगे 2-3 लोग उमंग वाले मिल गए, इनको तो 10 भी बजा देंगे यहीं बैठे बैठे, बस नहीं मिलेगी। बीच बीच में लहर आती थी, वो बोलते थे आने दो, एक समय बंद हो जाएंगी। पर कभी उनके पास बैठ के ये नहीं हुआ कि दिल ना लगाओ। हम तो कईयों का अजीब खेल देखते हैं, बैठे भी हैं पर मन ही नहीं लग रहा। गुरु से भी मन लगाना पड़ता है क्या? जब अंदर से प्रेम होता है तो इतना अच्छा लगता है पास बैठ के, और फिर वो भी 1 आध साल हुआ होगा ज्यादा में ज्यादा, फिर हम लोग वो भी भूल गए। अब जो होगा देखा जाएगा, वहां की वहां जाके देखेंगे। अभी तो मौज लें, अभी तो सुने। होता भी फिर कुछ नहीं था, सबका ही प्यार बढ़ने लगा घर में, सबकी श्रद्धा बन गई, बात खत्म हो गई सारी। प्रेम में ऐसा होवे अंदर का कि कभी गुरु के पास बैठना जबरदस्ती का ना लगे। कभी मौका मिले तो मन आना कानी ना करे, नहीं जाता हूं, ऐसे करता हूं। कईयों का छुट्टी वाला दिन भी होता है, भाई तुम आ सकते हो, नहीं आज हम नहीं आएंगे, आज हमको काम है, आज हमको, तो ऐसे लगता है ना जैसे दिखाते हैं गुरु को हमारी गर्ज है। गर्ज तुम्हें होनी चाहिए या गुरु को होनी चाहिए, पर मन दिखाता है शायद गुरु को मेरी गर्ज पड़ी है, मुझे बोले, मुझे मिन्नतें करे, मुझे साथ दे, मुझे ऐसे करे। अजीब बात है। तुम्हारा प्यार क्या कहता है? तुम्हारा प्यार ये होवे ना कि मेरी हर खुशी उनके साथ है, तेरी दीद हुई मेरी ईद हुई, मेरी हर भावना उनके साथ है। अगर मुझे मौका मिलता है, अब भगवान कभी मैसेज देते थे, अक्सर फोन आ जाता था, जब इधर उधर कहीं जाते थे अक्सर फोन आ जाता था या हमारी बात होती थी, तो जिस शहर के लिए वो ऑफर कर देते थे तो हम भागते थे, लगता था चले जाएं, क्योंकि आज तो वो प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, और कल अगर भीड़ और हो गई या हमने अपनी जगह छोड़ दी तो फिर हमको कहाँ मिलेगा ये साथ, फिर हमको कहाँ मिलेगा ये प्यार। तो दौड़ लेना चाहिए। अपना भी तो एक भाव होता है ना अंदर का। अब कभी कभी आप लोगों को एक बात ही करनी है, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, जिससे प्यार होता है, मन कहता है अभी झटपट जाता हूं, 1 मिनट में अपनी बात कह के आ जाता हूं। ये होता है ना प्यार। प्यार ये थोड़ी कहता है कि हम सोचते रहें, हमें मौका मिले, हमें बुलाएं, हमें बिठाएं, हमें कहें। जब इतना फॉर्मल होके चलेंगे तो अंदर के कुंडे नहीं जुड़ सकते। यहां भी तो एक भाव होता है, अधिकार होता है। देखो भले हम संसार को छोड़ के यहां आ गए, अब अगर मन को गुरु का प्यार पूरा नहीं मिला, अधिकार से नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मन सूना भी तो रहेगा। अब तुम कह रहे हैं अच्छा बहुत लगता है, अच्छा लगना तो फिर बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है। अच्छा तो हमें राह चलते कपड़ा भी लग जाता है, अच्छा तो राह चलते हम कुछ खा लेते हैं, वो भी अच्छा लग जाता है। किसी के साथ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अच्छा तो वो भी लग जाता है। एक अच्छा लगता है और एक हमारा प्राण आधार होता है, दोनों में फर्क है ना। मीरा ने भगवान को प्राणेश्वर माना, अच्छा नहीं माना खाली। कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने से बात नहीं बनती है। अच्छी तो दुनिया में आपको कई चीजें लगती हैं, आपको कई विकार भी अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना काफी नहीं है ना, हृदय का प्रेम जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर गुरु प्रेम से हमें हाथ देता है, हमारा भी फर्ज है हम समर्पण करें। अगर गुरु हमें प्यार करता है, हमें बुलाता है, हमें अपनाता है, हमारा भी धर्म हो जाता है कि फिर हम उस प्यार को बढ़ाने में लग जाएं। यहां कोई सांसारिक रिश्ता तो है नहीं कि किसी के नखरे सहन होंगे, बातें सहन होंगी। कितनी देर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा? मान लो तुम रोज रोज
नखरा भी दिखाओ, कितने दिन कोई तुम्हारे पीछे भागेगा। अज्ञानी के पास तो वैसे ही फुर्सत नहीं, वो तो कहता है जो मेरे साथ दौड़ ले वो दौड़ ले, जो जहां छूट गया वो छूट ही जाएगा। और ये मत कहो फिर कि गुरु ने मुझे छोड़ा, गुरु किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। अगला इतना निमाणा होता जाता है और तुम और ऐंठते जाते हैं, तुम और मन के वश, तुम और अज्ञान के वश, तो ये फिर भूल तुम्हारी अपनी है। इसमें कोई क्या करेगा, हरि क्या करे, गुरु क्या करे। कोई चल के आ जाता है, प्रेम से आगे बढ़ता है, गुरु भी हर भाव पूरा करता है, संकल्प पूरा करता है, जो उसके लिए बन पाता है वो करता है। हमारे पास तो अचानक भी कोई आ जाता है, आज हमारी बर्थडे है, हम बोलते हैं अच्छा बैठो, इनको इशारा करते हैं जाओ एक छोटा सा केक ले आओ। आ गया है, बैठ हमारे साथ चाय पी, चलो केक कटवा दिया छोटा सा, गुरु के वचन लिखे हुए डायरी बना के रखते हैं, वो दे दी अगले को, खुश हो गया। कोई बढ़ के आया तो प्रसाद ले गया, जो मंदिर आया ही नहीं, घर बैठे उसको प्रसाद कहां से मिलेगा। मंदिर आएगा तो प्रसाद लेके जाएगा, ब्लेसिंग्स चाहिए घर बैठे तो मिलेंगी नहीं। आओगे झुकोगे तो कुछ पाओगे। अपनी माया में फंसे रहना, पुरुषार्थ ना करना, उससे इंसान हमेशा परेशान होता है। हम मानते हैं परिस्थितियां होती हैं, अपना अपना नेचर होता है, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद या इतना प्यार मिलने के बाद क्या तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आना चाहिए? गुरु भी तो एक्सपेक्ट करता है कि चलो तुम शाय नेचर के थे, तुम अपने मन के अधीन रहने वाले थे, अब तो बहुत हेल्प मिल रही है। सबसे बड़ी बात प्यार मिल रहा है गुरु का इतना, उस प्यार में अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। चेंज योर सेल्फ। प्रेम मिल रहा है, ये मिलता रहे, इसके योग्य भी तो बनते आए, फिर प्रेम ले भी तो पाए। अगर हम खुद ही ना योग्य बनेंगे फिर ब्लेम हम किसी को भी करते रहें, कुछ भी नहीं होने का। ब्लेम क्यों करें? पहले हम देखें क्या हमने अपने आप को इतना मोड़ा, इतना बनाया, क्या हमने प्यार पाना चाहा? अपने अंदर भी तो होती है ना बात। अब कई कहते हैं चाहत तो है, चाहत है तो मन को पीछे करो। अब चाहत जो है उसको रूप तो आप दोगे ना। अगर मान लो आपको कुछ खाने की चाह है, हिलो पलंग से किचन में जाओ, बनाओ तो टेस्ट आएगा। मूवी देखने की चाहत हुई, हिलो भैया जाओ टिकट खरीदो, पैसा दो, फिर जाके देखो। पुरुषार्थ करना होता है। अब कहते हैं चाहत तो है, लेकिन चाहत तो है कहने से काम नहीं बनता, पर चाहत है तो आगे बढ़ा कदम। बड़ी सुंदर बात है हम लोगों के जीवन में। दुनिया में कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हम सब पर कितनी बड़ी कृपा है, समय समय पर कुआं चल के नहलाता है हमें। बढ़ के गुरु बात करता है, बढ़ के प्यार करता है। आते जाते हम देखते थे, चलते फिरते भगवान एक सेंटेंस बोल देते थे, पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाता था। इतना अच्छा लगता था। चाहे चलते चलते छेड़ी गए, चुटकी काट जाते थे, कभी कभी यहाँ जरा सा थप्पड़ मार जाते थे। अच्छा आज सेवा कर रहे हो, अरे आज तेरे को ये काम दे दिया इन्होंने, इतना सा बोलते हुए चले जा। पर वो स्पर्श सारा दिन इतना प्यारा लगता था। उनका वो छिड़ते हुए निकल जाना, वो चहचहाट उनकी आवाज़ में, दिन भर मथने के लिए बड़ा कुछ होता था। तो समझ में आता था हमारे पास तो कुआं चल के आता है, कितना प्यार करता है। तो फिर हम भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ें और अपना कुंडा जोड़ें ना भगवान से। दुनिया में जो नहीं मिला लोग उसको रोते रहते हैं, अभाव हो गया, अभाव हो गया, पति चला गया, बेटा चला गया, फलाना हो गया। अच्छा अभाव को तो रो रहे हो, जो भगवान इतना बढ़ के दे रहा है उसकी कदर नहीं कर रहे हो। मूर्ख हुए कि नहीं हुए?
मूर्ख हुए ना, जहां से मिल रहा है वहां से। अब समझो कभी कभी क्या होता है हमारे सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में, कभी कभी वो मोटर खराब हो गई, कभी पानी पीछे से नहीं आया, डायरेक्ट नल तो होते नहीं है, स्टोर करते हैं पानी, फिर वो मोटर चलाते हैं, हमारे घरों में आता है। अब किसी किसी दिन पानी नहीं आता, बोर्ड पे लिख देते हैं आज पानी नहीं चलेगा, फिर अब क्या करें, फिर समर्सिबल लगे हुए हैं। अब हम रोने नहीं बैठ जाते, ऑल्टरनेट है हमारे पास, समर्सिबल ऑन करते हैं, पानी आ जाता है घर में, उल्टा टैंकियों में भी चढ़ा लेते हैं, फिर दिन भर का काम चल गया, शाम को फिर आएगा, फिर भर लेंगे। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, टैंकी में आया नहीं पीछे से, समर्सिबल चलाया नहीं और रो लिया बैठ के, तो कहेंगे पागल है। तो इंसान क्या करता है, जो प्रारब्ध से नहीं मिला, चला गया, छिन गया, उसको तो रोएगा बैठ के। और भगवान जो निरंतर तुमसे तुम्हारे जीवन को उत्सव बनाने का प्रयत्न कर रहा है, भगवान क्या कर रहा है, गुरु क्या कर रहा है, हमारे जीवन को ही उत्सव बनाना चाहता है। हमारा हर पल आनंद में बीते, हर पल मौज में बीते, खुशी में बीते। अब उतना फिर मन को क्रॉस करना हमें आना चाहिए। भाई जंप लगाएं और हम भगवान के पास पहुंच जाएं। कभी कभी अड़ता है मन बीच में, कई लोग बोलते हैं, करवा चौथ का दिन आता है, कई लेडीज बोलती हैं आज पहला था, दूसरा था, याद आ रही थी, फिर लगा सत्संग नहीं जाते, पर आ गए ना मन ठीक हो गया। घर बैठ के तो रोना ही आता, आ गए सत्संग में, हरी चर्चा सुनी, मौज ली, फिर मन ठीक हो गया, भूल गए कि कोई दिन भी है, कोई त्योहार भी है, कोई बात भी है, प्रसन्न हो गए। फिर अब पता है हमको प्रसन्नता गुरु से मिलती है, फिर भी मन के गुलाम बन के बैठे रहते हैं। तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जब नदियां बह रही है और कोई प्यासा बैठा रहे, क्या किया जाए फिर। बगले का घर गंगा किनारे, फिर भी मूर्ख मछली मारे, तो भैया मार बैठ के फिर हम क्या करें। गंगा किनारे बैठ के भी वो मछलियां मार रहा है, कोई लाभ नहीं ले रहा गंगा जी से। तो तुम भी बैठ के मन के ख्यालों को कुछ जीत रहे हो, कुछ हार रहे हो, बिना मतलब की मछलियां मार रहे हो। और भगवान बैठा है आनंद देने के लिए, वो आनंद नहीं लेना चाहते। तो तुम्हारी मर्जी, जो अमृत पीना चाहे वो बर्तन खाली लाए, जो पीने से मुख मोड़े उसको कौन पिलाए। तुम पीना ही नहीं चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके। जबरदस्ती कोई कितने दिन पिलाएगा। पिलाया भी तो उसको जाए जो पीने के लिए विलिंग हो। आपके अंदर भी तो एक आकांक्षा होनी चाहिए ना, एक भावना होनी चाहिए, एक संबंध हो भगवान से, फिर अपना उसको निभाएं भी सही, चाहे हम बच्चे होके ही रहें। गुरु मात पिता, मान लो भाव यही आता है, गुरु मात पिता, तो बच्चा फिर माँ बाप के बिना रहता है क्या। वो तो चाहेगा ना उनके पास आना, उनके नजदीक आना, उनसे जुड़ना, चाहेगा ही चाहेगा। हमारे अंदर का प्यार भी कुछ ऐसा होना चाहिए। प्यार है, उसको अंदर रख देने से काम नहीं होता, प्रकट करो। जब प्रकट करोगे प्रसन्नता आएगी। जरूरी नहीं हमेशा रिस्पांस मिलता है तो खुशी आती है, कई बार प्रकट करके भी खुशी आती है। आज मान लो सत्संग में ही किसी को भाव आ जाता है, भजन चला, कोई नाचा, तो जरूरी तो नहीं हम उसके साथ नाचेंगे, लेकिन वो अपना भाव प्रकट करके खुश हो गया। होता है ना, किसी की बर्थडे है घर में, जरूरी तो नहीं रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पर हम उसके लिए एक कार्ड ले आए, हम कोई गिफ्ट ले आए, हम अपना फर्ज निभा के कितने खुश हो गए। प्रेम को जब हम प्रकट करते हैं हमें प्रसन्नता आती है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनमें दिमाग ना चला के हम अपने लिए निराशा, उदासी
ये चीजें खरीद कर लेते हैं, फिर मन जाता है पीछे की ओर। दो ही कारण होते हैं, एक वो व्यक्ति जो पीछे के दरवाजे बंद ना कर पाया, एक वो फंसता है, एक वो फंसता है जो अपने को पूरा यहां तृप्त नहीं कर पाया। एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा ही नहीं छोड़ी। अभी हमारे एक लड़की गई घर में अपने, तो किसी ने उसको मिलने गए होंगे, अब देखा भाई घर में बहुत माया में लिप्त, दिख तो जाता ही है, एक व्यक्ति ऊपर से बैठा है, एक व्यक्ति लिपायमान बैठा है। तो उसने हमको चिट्ठी लिख के दिया, अगली लगी नहीं रही थी आपके यहाँ की रहने वाली है, इतनी मिक्स भतीजे भतीजियों में और सब मुंह में अपने, तो लग रहा था जैसे एक प्यास है अगले के अंदर और वो तृप्त होने आया हुआ है। अब अंतर समझो ना कि अगला व्यक्ति पीछे का दरवाजा बंद नहीं कर पाया, भगवान से तो कहां कुंडा जुड़ेगा उसका। एक व्यक्ति होता है जिसको ऐसी माया तो नहीं बांधती है, लेकिन वो पूरी तरह से अपना कुंडा यहां भी नहीं जोड़ पाया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक खेचल रहती है। करता नहीं है जरूरी नहीं आपको मैसेज आएगा आप चले ही जाओगे, पूछोगे, वो भी मन नहीं होता, कभी अनमने मन से भी जाते हो। एक मिक्सा भाव रहता है ना भाई, ऐसा भी नहीं लग रहा हमको उधर जाना है, पर यह भी नहीं लग रहा कि नहीं जाना, एक बीच की स्थिति है। क्यों है? क्योंकि हम पूरा कुंडा जोड़ नहीं पाए, जिसमें अंदर से जगत का अभाव हो जाए। ऐसे कहने को हमने छोड़ा भी है, पर फिर अंदर वाले ने पकड़ा भी है। दोनों चीजें हैं ना। अब तुम्हें कोई देखेगा तो कहेगा तुम तो बहुत न्यारे निर्लेप हो, छोड़ के सब बैठे हो, ग्रस्त भी नहीं बनाया, संसार भी नहीं बसाया, घर वालों से भी अलग होके बैठे हो। कहने में हो सकता है कोई कहे तुम बहुत ज्यादा छोड़ के बैठे हो, लेकिन अंदर वाले को देखो, उसने फिर कहीं ना कहीं पकड़ा भी है संसार। अब संसार पकड़ने का मतलब है प्यार का अभाव, तृप्ति का अभाव। ऐसा नहीं एक व्यक्ति तृप्त हो जाएगा तो जाएगा नहीं, करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से एक तार, जैसे तुम एक शादीशुदा लड़की को देखते हो, उसका क्या हिसाब होता है, मायके जरूरत पड़ी आ भी गई, पर आने के बाद भी ना तार उसकी सारी वहीं जुड़ी हुई है। थोड़ी थोड़ी देर में फोन करेगी, फलाना बच्चा स्कूल चला गया, आपने खाना खा लिया, सास ने दवाई खाई, फलाना, मतलब बैठी वहां पर है, ख्याल पीछे का है। ऐसे फिर हम लोग एक बात अनुभव करते हैं कि भले हम सबके बीच बैठे हैं, पर सगल के मद भी सगलते उदास हो जाते हैं। भले करना पड़ता है, कभी कभी शरीर के कर्मों के खेल हैं, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक हृदय की तार वो कहाँ जा रही है? वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, वहां ईश्वर से नित्य में लाप है, और कोई बात तो नहीं आती अंदर में। उन चीजों को देखना जरूरी होता है, और जब आपको इन चीजों का अभाव अनुभव हो, समझना अभी ईश्वर से उतनी प्रीति नहीं हुई। हनुमान जी मुड़ के गए क्या देखने? कुछ विचार आया उनको? कोई नहीं आया। हालांकि राज्य तो उनका भी था, जो उनके पिताजी थे केसरी राजा थे ना, वो भी उनका भी राजमहल था, उनका। बाली को ध्यान आ गया, कितनी अजीब बात है, उसको अंगद को ध्यान आ गया कि मेरा राज्य, मुझे नहीं जाना राज्य में। हनुमान जी ने बात ही नहीं कि मेरा राज्य यही नहीं, जाना ना जाना, व्हाट डू यू मीन। ये है प्यार। जब अंदर से कुंडा जुड़ जाए तो संसार के संकल्प लय होते हैं। प्यार की पहचान भी यही है कि जब मेरा मन भगवान के प्रेम में गुम है, लय है, लिप्त है, तो पीछे की खेचल कोई नहीं होगी, ध्यान कहीं नहीं जाएगा, एक क्षण को भी मन अलग नहीं होना चाहेगा। अब ये पॉजिटिवनेस नहीं होती है, ये प्यार का भाव होता है। संसार में पॉजिटिवनेस होती है
कि अगले को मैं बस अपना बना के रखूं अधिकार में। यहां चलते हम गुरु के अधिकार में हैं, लेकिन उनको अपना बना के रखने का भाव बहुत होता है। दुनिया में जब आप अधिकार रखते हो किसी पे, तो क्या होता है कि आप अगले को अपने अधिकार में चलाना चाहते हो, पूरी तरह से पॉजेसिव हो गए। मेरे अनुसार उठ, मेरे अनुसार बैठ, मेरे अनुसार खा। अधिकार गुरु पे भी बड़ा होता है, यहाँ पे पॉजेसिवनेस, मेरे हैं, मेरे ही बन के रहें। लेकिन चलते हम उनके अधिकार में, प्यार समर्पण भी तो करा देता है। फिर हम उनके अंडर में चलते हैं, लेकिन उनके बिना रह नहीं सकते। रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, जैसे जल बिन मछली को कुछ भी ना भाए, सच्चे आशिक को प्रभु बिन चैन ना आए। चैन नहीं आता भगवान के बिना। सारा समय मन उन्हीं की तरफ खिंचता रहता है। तेरे प्यार में, इंतजार में जीवन कटेगा तेरी याद में। तेरी यादों कोई और याद क्यों हो, तेरा प्यार हो अंदर कोई और बात क्यों हो। हमेशा मन में अच्छी फीलिंग्स लेके आओ अपने। हमेशा मन की तार भगवान से जोड़े रखो, उनसे भी लो, अपने को तृप्त करो, ताकि संसार का कोई अभाव खींचे नहीं। मिलता सबको है। मूर्ख लोग क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते और लेने का प्रयत्न नहीं करते। लेना तो पड़ता है। एक झरना भी बह रहा है, अगर तुम्हें प्यास बुझानी है तो ओक लगा के तो पियोगे ना पानी। अभी भी भजन चला, गुरु प्रेम नदिया की धारा बही जाए रे, पर इसमें डूबना तो हमें, पीना तो हमें। अंदर वाले को कभी फील करो, बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बड़ी छोटी छोटी बातों से तृप्ति अनुभव होती है। फील करके देखो। हम लोगों ने महसूस की थी बातें, अंदर तृप्ति आती थी। दो शब्द बोल लिए, खुशी आ गई, आंख मिल गई, खुशी आ गई। कभी कुछ कर पाए, कभी कुछ बना पाए, कभी कुछ खिला पाए, कभी पास बैठ पाए। अंदर वाले को ये छोटी छोटी खुशियां जो हैं बहुत तृप्त करती हैं। देखो दुनिया में भी कोई किसी के पास सज के बैठा तो रहता नहीं। आज समझो एक लड़की शादी करके गई, अब ये तो नहीं पति नौकरी छोड़ के उसके साथ ही बैठा रहेगा। जाता आता है, नौकरी पे भी जाता है, फ्रेंड सर्कल भी है उसका, माता पिता भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, सबसे भी निभा कर रहा है। घर के 36 काम होते हैं वो भी करता है। कोई बैठ तो नहीं जाता ना उसके पास, लेकिन खुश क्यों है? वो उसके लिए जी रहा है, वो उसके लिए जी रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी देर का जो साथ मिलता है, समय मिलता है, उससे तृप्ति आती है। कभी 2 दिन कहीं घूमने ही गए हैं, खुश हो जाते हैं। फिर एक अंदर के जो रिलेशन में एक ताजगी आ जाती है। कभी साथ बैठ के चाय पीते हैं, अंदर के रिलेशन में एक फ्रेशनेस फील होने लगती है। कभी किसी बात की बैठ के सलाई करते हैं, तो वहाँ भी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को तृप्त किए रहती हैं। बड़ी चीज़ें तो नहीं हैं। अब ज़रूरी तो नहीं हम तुम्हें बुलाएं और 1 घंटा बैठें और ज्ञान की चर्चाएं करें तो तृप्ति आएगी। नहीं, चलते फिरते भी बड़ी तृप्ति आती है। कभी कभी हम जाते थे, गुरुजी का जरा सा दरवाज़ा खोला, कुछ पूछना होता था, फलानी बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ आ जाओ। अब बात करी 2 मिनट, उन्होंने जवाब भी दे दिया। बैठ जाना, तेरे बाहर बच्चे रो रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं है बाहर। बैठ जा, बिठा लिया, बात भी नहीं। कई इंस्टेंस ऐसे होंगे जिसमें शायद उसके बाद हमारी एक वर्ड की भी एक्सचेंज नहीं हुई, क्योंकि वो कभी टीवी देख रहे हैं मान लो। अब बोलना खुद को ही बुरा लगता था। कोई चीज़ देख रहे हैं, ध्यान से देखते रहे, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। सारे दिन तो हम लोगों की किचकिच सुनते हैं। वो टेबल पे ऐसे रख लेते थे, कोनी यूं करके देखते रहते थे। अब थोड़ी देर देखने के बाद याद आ जाता होगा, हम भी बैठे, तूने देखा कभी ये सीरियल? जब ऐड आ जाती थी ना, तुमने देखा कभी? नहीं भगवान, हम तो नहीं देखते हैं ये सीरियल, बड़ा अच्छा है। फिर
उसकी हिस्ट्री बता दी। हम बाहर आके सोचते थे हम खुश क्यों हो रहे हैं। उन्होंने हमसे कोई ज्ञान की बात नहीं की, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, हम ऐसे बुत बन के बैठे उनको देखे जा रहे, वो टीवी देख रहे हैं, हम क्या कर रहे थे अंदर। फिर लगता था अरे ये जो प्यार से उन्होंने बिठा लिया ना पास, इसी में खुशी आ गई। नहीं बोले तो क्या हुआ, घर में भी तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं, बैठे ही तो रहते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, चाहते तो बाहर भेजते, आराम से टीवी देखते, बिठा लिया, उसकी हिस्ट्री सुना रहे हैं, हमको पता भी नहीं क्या सीरियल है क्या नहीं। तो खुशी तो इतनी इतनी बातें भी दे जाती थी ना। बैठे नाश्ता कर रहे हैं, अपनी प्लेट से ही दे दिया कुछ, अच्छा तुम खाओ। कभी कभी मौज में आते थे, मुंह में ही डाल देते थे, खाओ खाओ। कभी अपनी प्लेट में चाय दे दी, प्याले में दे दी। बातें बहुत छोटी होती थी, लेकिन आज भी जब याद आती हैं ना, अंदर तक गुदगुदा जाती हैं। कभी बैठे हो ना, याद आ जाए, चाय के समय कुछ याद आ जाए, कभी कोई चीज़ ये लोग बनाए, सेम हमने उनके साथ बैठ के खाई थी, तो आज भी वो क्षण अंदर ऐसे जैसे ना गुदगुदाहट कर जाते हैं, अंदर तक प्यार उमड़ता है अंदर से। तो ये क्षण मौके बनाने पड़ते हैं, बनेंगे तो नहीं ना, कोई तुम्हें ऑफर तो नहीं करेगा जाओ इस समय। और तुम लोग कभी कभी क्या करते हो, आए, अब मान लो बिजी हैं या कोई भी बात है, अब एक बार जरा जोर से ही बोल दिया कुछ, उसके बाद बोलोगे 15-20 दिन हम तो नहीं जा रहे, डर लगता है, हम नहीं जा रहे। तो अब ऐसा व्यक्ति फिर क्या हुआ, शेर का बच्चा शेर की गर्जना से तो नहीं डरता। 4 बार तुम आए, प्यार लेके गए, अगर एक बार वो भी डायरेक्ट तो नहीं बोला गया होगा कभी भी, जैसे इतना शाही बंदा उसको तो वैसे ही कोई कुछ नहीं कहता। शाही लोग शाही तरीके से चलते हैं, वो भी इनडायरेक्ट बोला, डांटा, भाई थोड़ा खाली करो, भीड़ कर दी तुमने, उसमें भी तुम इतना सारा मन लेके बैठ जाओ, क्या कुंडे जोड़ोगे भगवान से, जरा सोच के बताओ। कुंडा तो वो जोड़ सकता है जिसको भगवान से पंगा लेना आता हो, सीधी सी बात है भाई। संतों के पीछे कुछ धक्के कुछ प्रसाद, और सन्मुख होने में फिर जो उनका मूड, सीधी बात है। पीछे जाओ ना उनके, जहां संत जाते हैं, कुछ तो धक्के मिलते हैं भीड़ के, कुछ प्रसाद भी हाथ आ जाता है। और सन्मुख होने में तो दिल बड़ा होना चाहिए, प्रेमी का दिल बड़ा होता है, ठीक है, कुछ कह भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको अपने अंदर से उमंग नहीं आई ना, बुरा तो कुछ लगना ही नहीं चाहिए, ईगो तो होनी ही नहीं चाहिए। तुम सारा दिन बुरा मनाते रहो, ये कह दिया, वो कह दिया, फिर हमें इंसल्ट फील हो गई। अब यहाँ तो वो प्रोग्राम ही नहीं है इंसल्ट वाला या कोई मान वाला, हमारे यहाँ की रीत नहीं है। मान क्या होता है, कुछ भी नहीं होता मान अपमान, उसको तो नाले में फेंकाओ। तेरा कोई मान भी है, उसको तो नाले में डाला, फिर आओ, फिर जैसे हो जाए। कभी तो बहुत निहाल, मैंने कल बोला रामकृष्ण किसी दिन तो इतने निहाल, उसकी इंतजार कर रहे हैं विवेकानंद की, आया क्यों नहीं, मिठाई छुपा के रखे बैठे हैं। कोई खाने के लिए कुछ बना लाया, पहले छुपा ली उसके लिए, वो आया है तो वो कहता है मुझे नहीं खाना, खा, मुंह में ठूस रहे हैं उसके, वो चिढ़ रहा है, इतना लाड़ कर रहे हैं कि वो लाड़ से चिढ़ रहा है। और 1 महीना ऐसा है, अगला आता है और मुंह भी नहीं उधर करते, आया है तो आया है, बैठा है तो बैठा है, परवाह ही नहीं है। अब ये उनकी मौज है और हमारी बनावट है। पर अगर हम इतना मान अपमान लेके बैठ जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। इतना तो बंदा घर में भी टॉलरेट करता है कि नहीं करता। तो क्या हम एक अपने घर जैसा भी माहौल नहीं बांध पाए अपने लिए, उतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए। याद हो तुम्हें कल एक बात और बताई थी, 2 लोगों की दोस्ती कैसे निभती है। स्वभाव एक से नहीं होते, लेकिन जहां डिफरेंस है वहां अंडरस्टैंडिंग है। जहां उनके नेचर में डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए उनके अंदर इतनी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है
कि दोस्ती बन जाती है। क्या तुम भगवान से अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते? जिसको जीवन दे के बैठे हो, जिसको सब कुछ मान के बैठे हो, क्या तुम्हें उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी चाहिए? क्या तुम्हें उसके लिए अपने आप को नहीं मोड़ना चाहिए? डर इंसान को किससे लगे? परायों से। जब कोई बहुत अपना होता है उससे डर कहां लगता है? कोई आदमी भी गुस्से वाला हो ना, सारे लोग डरते हैं, औरत थोड़ा डरती है। वो कहती है अच्छा मैं बात कर लूंगी। पड़ोसी भी कुछ कहने आए, कोई भाई वगैरह भी डरते हैं, तो कहती मैं बात कर लूंगी, हम तुम्हारे भैया से पूछ के बता दूंगी। वो डरती है क्या? वो डर ही नहीं सकती है। वो कहती है मैं तो तेरी जिंदगी का हिस्सा हूं। भगवान को कस के पकड़ लो, बोलो मैं तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं, मैं कहां जाऊंगा अब? तो डरने की क्या बात है? डरने की कोई बात ही नहीं। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। मैं अपनी मंजिल को छोड़ नहीं सकता, और आपकी मंजिल भी मैं ही हूं। आप क्या करने आए हो? मेरे सिवाय आपका काम क्या है दुनिया में? साकार अवतार खास मेरे लिए। ये पुराने जो डर रहे हैं ना, ये छोड़ने पड़ेंगे। जब तक अंदर का वो कुंडा ना जुड़ा, और एक बार कुंडा जुड़ जाए ना, रहो तुम कहीं भी, सारा दिन हवा में उड़ोगे, खुश रहोगे, नाचते रहोगे, मौज में रहोगे, मजा आएगा तुम्हें। अब कभी कभी कोई फोन पे ही पूछता है आप कैसे हैं, हम कहते क्यों हम बीमार थे क्या? अब ये नहीं कि हमने अगले को कुछ कह दिया, उसको एक फिर चीज मिल गई गुथने के लिए, फिर खुश होता रहेगा याद करके, अच्छा ऐसे कह रहे थे, हंस रहे थे मेरे साथ, मेरे से मजाक कर रहे थे। अपने को हम इतना लविंग तो बनाएं कि उनका भी मन करे हमसे बोलने का, हमसे हंसने का, हमसे मजाक करने का, हमसे बात करने का। फिर अपने जीवन में भी बाहर आएगी। मजा तो इस बात का है ना, और किस बात का मजा है? अब कभी कभी हम लोग बोलते थे भगवान आप आ गए, कहीं शहर बाहर गए होते थे, फोन किया आ गए आप, कल आए, हम कहीं गए थे क्या? हम लोग भी कभी कभी मूड पढ़ लेते थे तो हंस देते थे, नहीं वैसे तो आप नहीं गए थे, पर वैसे आप गए भी थे, क्या हुआ फिर? हमको भी तो हक है हंसने का, बात करने का। हमेशा वो भी नहीं चलता था, हमेशा वो भी नहीं चलता था। कभी कभी पढ़ भी जाती थी पलट के, और कभी कभी हंस भी देते थे, कोई बात नहीं। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, मन को पहले ही समझा लेते थे। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का सही, कोई बात नहीं। आज तक हम लोगों ने भक्ति अजीब की है, भगवान को बड़ा श्रीवरी बना के ऊंचा कर दिया, खुद नीचे वो बैठे, वो डिस्टेंस कभी खत्म ही नहीं किया। राधा जो चढ़ बैठी भगवान के साथ, मेरा प्रेम इतना परवान क्यों नहीं चढ़ सकता? वो क्यों चढ़ी बैठी है भगवान के साथ? कुछ खास थी क्या? नहीं, वो भी प्रेमी थी। हम अपने मन से भगवान से भी डिस्टेंस बनाए रखते हैं। प्रेमा भक्ति क्या हुई फिर? अगर बाहर के हम ये डिस्टेंस ही क्रिएट करके चलते रहें, हमारे जीवन में आनंद कब आएगा, मेरे जीवन में रास कब होएगी, मेरा जीवन प्रसन्नता से कब भरेगा? मैं तो खाली रह जाऊंगा, सूखा रह जाऊंगा, सूना रह जाऊंगा। अपना प्यार होता है, अपना भाव होता है, अपनी खुशी होती है, और अपने को तृप्त करना होता है। मौका चुका दिया, चूक गए, गए काम से। ये थोड़ी है कि थोड़ी सी गोपियां और राधा ही थे केवल, गांव तो बहुत बड़ा था। लेकिन जो करीब आए वो भगवान के प्रेम में भीगे। हम भी करीब जाते हैं तो प्रेम पाते हैं, करीब ना गया तो गरीब है बंदा, सीधी बात है। कौन है गुरु के प्रेम से गरीब? जो करीब नहीं आया वो गरीब रह जाएगा, शहंशाह नहीं हो पाएगा। करीब आएगा तो अमीर हो जाएगा।
पाएगा, भरपूर होएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अनमोल क्षण अपने जीवन के बटोरने पड़ते हैं, मिलते नहीं हैं। कोई आके नहीं लिखेगा तेरी भागवत के पन्ने, पर तेरे अंदर शौक होना चाहिए, तेरे अंदर भाव होना चाहिए, मुझे अपनी तृप्ति हासिल करनी। घर में जब मां चीज बांटती थी, भिड़ भिड़ के भी ले लेते थे, नहीं लेते थे वो। आजकल तो फैशन नहीं है, तुम्हें याद होगा हम लोगों के तो वो होता था ना, कढ़ाई में माँ ने दूध भी उबाला, जैसे कढ़ाई खाली की सारे बच्चे झपट पड़ते थे, आज मैं मलाई खाऊंगा, होगा आज मैं मलाई खाऊंगा, है ना। फिर यहां तुम क्या कहते हो, आज वाली तू खा ले, कल वाली तू खा ले, परसों वाली तू खा ले। त्यागी बनो, लेकिन अपना प्रेम हासिल करने में कभी त्यागी मत बनो, कभी पीछे मत रहो। अपना मौका कभी दूसरे को ऐसे नहीं चुका के दे दो, सियाणे बनो, क्योंकि तुम्हारी जीवन तो इस मूर्खता में ही चली जाएगी। क्या करोगे बैठे। मैना बिलनी की तरह आस लगा के बैठी हूं। मैं राम जी को तो और कोई था ही नहीं, सीधे बिलनी के वाइब्रेशन पहुंच गए वहां। यहां तो इतने सारे हैं। कृष्ण के समय कोई बिलनी नहीं हुई, सारे छीनने झपटने वाले थे। था कोई, क्योंकि कृष्ण को प्रेमी बहुत सारे थे। राम जी को तो कोई था नहीं, चलो ठीक है, आ गए चलते चलते, तुम खुश हो गए, अहिल्या के पास आ गए, बिलनी के हैं ही गिने चुने एक दो भगत। हनुमान वैसे ही सारा दिन साथ रहता है, सीता साथ रहती है, भरत पता है राज्य में बैठा हुआ है, और कोई है ही नहीं। थे कहां। पर जब इतने हों तो हिस्सा लेना पड़ता। बच्चा इकलौता हो तो कोई टेंशन नहीं, माँ को भी पता है इसी को देना है, बच्चे को भी पता है इसने नखरे करता है, मैं नहीं दूध पी रहा, सीढ़ी चढ़ जाएगा, मैं नहीं रोटी खा रहा, मैं नहीं। माँ बेचारी पीछे 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 पीछे, और हो जाए एक दो और, खानी है मुआ खानी, मैं इनको देने लगी हूँ, चुपचाप खाता है कि नहीं। हम भी बोलते हैं लेना है मुआ आगे, हानि तुम मर बैठ जहां बैठना है, चूल्हे में बैठ, चौके में बैठ, जहां बैठना है बैठ, फिर खाना है तो खा, आना है तो आ। यहां भी ये बात है, तुम पीछे हटो, त्यागी बाबा बनो, बहुत हैं, मेक सीट फॉर बेटर पीपल, हटो तो सही, बहुत आगे आ जाएंगे। हटके देख लो एक बार, सारे हमला बोल देंगे, सब अल्लाह कर देंगे कि भगवान मेरा। तो हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों वंचित रहें। या तो हम डिवोट ना होते, पर अगर हम डिवोट हुए हैं तो हमें अपने को हर तरह से भरपूर करना चाहिए, मस्ट है। नहीं तो फुल स्पंज नहीं फील किया अपने को, फिर ये ख्याल घेरेंगे, कभी कोई विचार कभी कोई विचार आएगा। और इस वीकनेस को छोटा मत समझना कि आ गया संकल्प, बस किसी टाइम अगर ये हावी हो गया वापस भी तो खींच लेगा, कोई और रूप भी तो ले सकता है, कोई और डायरेक्शन भी तो हो सकती है। तो इतने समय की तपस्या भंग, बदनामी अलग, अपने नजरों से इंसान गिरेगा, और तो बी केयरफुल। अपने अंदर प्यार भाव भक्ति इन चीजों को भरो, भय को मत भरो। भाव और भक्ति भरो, भय नहीं। भय कैसा, और कोई गलती हो भी गई बता दी जाएगी, सुन लेंगे। कितनी बार भगवान बोलते थे, हम कितनी बार डांट लेंगे। मान लो तुम 4 बार आए, 1 बार 2 बार डांट लेंगे, तीसरी बार तो मुझे ही शर्म आ जाएगी कि बेचारा जब आ रहा है डांट खाए जा रहा है, चलो बिठा लो, प्यार कर दो, ट्राई अगेन, सक्सेस हो जाती है। ऐसी क्या बात है, कोई गुणहीन तो हम हैं नहीं, बिल्कुल। उसके योग्य थे, उसके काबिल थे, तभी तो उसकी शरण में पहुंचे हैं, है ना।
हमारे मान करने के लिए इतनी बात काफी है। हमारे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, निर्भय करने के लिए इतनी बात काफी है कि हम लायक हैं उसके, तभी तो उसके दर पे पहुंचे हैं। और ये तो नहीं कि एक एक्सपीरियंस हो जाए बिटर तो सारा बिटर है। मान लो अभी आप यहां से जाते हुए 2 किलो अमरूद ले गए घर में, अगर पहला अमरूद काटा कीड़े वाला निकला, दूसरा नहीं काटोगे, दूसरा टेस्टी भी निकलेगा, कोई बात नहीं, ये कैसा है फेंक दो। कभी कभी कोई इंस्टेंस मन में छप जाता है, डर आ जाता है, उससे घबराहट हो जाती है, लेकिन ये तो मतलब नहीं कि हमेशा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहेगा आपका। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, बढ़ आगे। हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा। हिम्मत खुद रखनी पड़ती है। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सरूर, चाहे रहो दूर दूर, तुम्हें पाना है जरूर। मेरी आंखों के नूर हो, दिल के सरूर हो, बेशक दूर दूर रहो, क्या हो गया, पाके तो रहूंगा, रिझा के तो रहूंगा। जब दुनिया के लोग इतनी बाजियां खेल सकते हैं, मेरा परमात्मा तो बड़ा सरल है। सबसे आसान है भगवान को रिझाना, जरा सी बात पे रीझ जाता है। 2 फूल चढ़ा देते हैं लोग, उससे रीझ जाता है। चोर मुआ गया चोरी करने, शिवलिंग के ऊपर घंटा था पीतल का बड़ा, चोर गया चोरी करने, सीढ़ी वीढ़ी कुछ थी नहीं, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, पैर रख के घंटा खोल लिया, भगवान प्रकट। डर गया, बोला भगवान तुम्हारा घंटा चोरी कर रहा हूं, प्रकट हो गए हो, मारोगे अब मुझे। कह रहे नहीं, मैं तो निहाल हो गया हूं, सारी दुनिया जल चढ़ा गई है, अपना आप तो पहला तू है चढ़ाने वाला। घंटा क्या चीज है, वरदान मांग, तूने अपना आप चढ़ा दिया। भगवान तो इतने सरल हैं। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। इतना आसान है उसका प्यार, इतनी आसान है उसकी भक्ति, और हमने उसी को मुश्किल बना रखा है। भले रूठ भी जाए ना, उसको मनाना आसान है, दुनिया वाले तो मनते भी नहीं है, उसको मनाना तो बहुत आसान है। 2 स्तुति करो मान जाता है, 2 आंसू आ जाएं आंख में, झट उसको करुणा आ जाती है हमारे ऊपर, प्रेम आ जाता है हमारे ऊपर। कितना आसान है। हमेशा अपने को भगवान का बना के चलो। गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सब सोचते हम भगवान के सखा हैं। वो एक सखा तो ऐसा था, एक दिन भगवान ने पिकनिक रखी, तो पार्टी चल रही थी, सब बच्चे अपने अपने घर से सामान लाए हुए थे। एक बेचारा गरीब था, वो खाली छाछ लाया था। सारे तो अपना खा पी रहे थे, छाछ वाला बेचारा छाछ मुंह से लगा के बोला कृष्ण को भी क्या दूं खट्टी छाछ, बाकी तो सब उसको खिला रहे थे। भगवान ने देख लिया, झपट के गए, उसका छाछ का कटोरा छीना और पी गए, सारी जूठी छाछ पी गए। कहता है मेरे को नहीं दे रहा है, जो जो लाया है मुझे अर्पण कर रहा है और तू नहीं दे रहा है। बोला खट्टी छाछ थी, तेरे को क्या देता। बोला तुझे क्या पता कितनी मीठी हो गई है। यहां तक के उसके मुंह पे जो लग गई, भगवान ने वो भी चाट ली जीभ से। ये बाल लीला के समय की बात है उनकी, पर ये क्यों लिखी है शास्त्रों में इतनी गहराई से, उनकी सरलता दर्शाने के लिए। सरलता दर्शाइए। एक दिन यशोदा ले गई भगवान को यमुना जी में नहलाने, फिर दीपदान करते हैं। भगवान नदी के बीचों बीच खड़े, दीप बह रहे थे और लोगों ने भी बहाए थे, सारे दीप किनारे लगाते जाएं। यशोदा ने कहा तू कर क्या रहा है, ये दीप सबके किनारे क्यों लगा रहा है। कहता है जिसने मेरे खातिर अपने को प्रवाह में डाला, उसको किनारे लगाना मेरा काम है।
इन दीपों ने मेरे कारण अपने को प्रवाह में डाल दिया। मेरा जो भक्त मेरे प्रेम के प्रवाह में अपने को डाल देता है, मैं उसको झट किनारे लगा लेता हूं, अपना बना लेता हूं। ये दिए घर ले जाऊंगा अब मैं। इन्होंने अपने को प्रवाह में डाला है मेरे खातिर। क्यों नहीं मन को ये बातें बता के हम प्रेम, विश्वास, इन चीजों को प्रगाढ़ करते? क्यों नहीं हम सुनाते मन को भगवान से प्यारा है? अब भजन कहेंगे गाओ, तो इस दुनिया में तुमसे बढ़कर लगता ना कोई और। क्या गाते हो? भजन है ना। फिर लगता है ऐसा? फील किया? किस दिन अकेले बैठ के फील करो इस एक्सपीरियंस को। एक दिन अनुभव बनाओ इसको अकेले बैठ के। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में बस अब और कोई नहीं है प्यारा। किस दिन फील करो बैठ के, मैं ही वो गोपी, मैं ही वो ग्वाल, मैं ही भगवान का सखा। देखो कैसा आनंद आता है। फील तो करो, शब्द मत बोलो, महसूस करो। जब तक महसूस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। महसूस करो। अपने आप को छोटा मत जानो, कम मत जानो, लेकिन बड़े हक से भगवान के साथ चलो, प्यार से। हम यहां पर भगवान को अपना बनाने आए और खुद भगवान के बनने आए। फिर जब हमने जीवन दे दी उसके नाम पर, उसका प्यार ना पाए तो क्या पाए? सूने रहें, सूखे रहें। उसके प्रेमी होके, उसके भक्त होके भी हम खाली खाली रहें। क्यों रहें? अपने आप को सूखा शून्य छोड़ के हम अपने को खुद अभागा बना रहे हैं। भगवान ने तो सभागा बनाया। भगवान ने तो अधिकार दिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। भगवान तो कभी कभी बड़े बड़े हक देता है हमें, बड़ा प्यार देता है हमें। देखो सत्संग में कितनी उपमाएं चल जाती हैं कभी कभी। भगवान के कैसेट भी सुनते हो, कहते हैं तुम ही भीलनी हो, तुम ही अहिल्या हो, तुम ही गोपी हो, तुम ही राधा हो, तुम ही पता नहीं कौन कौन से भक्त का नाम ले देते हैं भगवान। लेते हैं ना। वो हमें इतने हक दे रहे हैं और हम अपना जूठा एक नाम रूप ही नहीं भूल रहे, स्वभाव कर्म ही नहीं भूल रहे और दुखी होके और बैठे रहते हैं। भगवान तो हक दे रहा है, आओ मेरे बन जाओ। भगवान हमारे सखा बनना चाहते हैं, भगवान हमें प्रेम देना चाहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? नहीं भगवान मैं तो तेरे प्रेम के योग्य नहीं, मेरे को तो डर लगता है, मैं तो दूर जाता हूं, मैं तो ऐसे करता हूं। हैरानी वाली बात है। कभी कहीं जानने का भी बनता है ना, हम किसी से फोन करवाते हैं, भाई पूछो अगला चल रहा है। जब कोई ना करता हम हैरान हो जाते हैं, ना कैसे कर सकता है? समझ में आता है अंदर से कदर नहीं है, विश्वास भी नहीं है, डर है मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, मेरे को ये काम है वो काम है। भगवान के संग निकलोगे और बिगड़ जाएगा। क्या विश्वास है, क्या प्यार है, क्या भक्ति है? कुंडा जोड़ना पड़ेगा। अगर कुंडा नहीं जुड़ा ठीक से, कुंडा भी जुड़े और वो भी ठीक से निकलने ना, फिर भगवान बोलते थे, सारे कहते हैं हमने गुरु की तस्वीर दिल में लगाई है। कहते थे लगी हुई फिर भी उखड़ जाएगी, पर तस्वीर खुद जाए। एक चित्र दीवार पर खोद दिया गया, वो नहीं हट सकता। क्या ऐसा गुरु का प्रेम, गुरु की तस्वीर खुद जाए हृदय में, हम खुद भी निकालना चाहें ना निकाल सकें। उस प्रेम के बिना
उस लगन के बिना काम नहीं होगा। करीब आना जरूरी है, चाहे फिर करीब आने में डांट पड़ जाए, चाहे कोई बात कह दी जाए, तो कितनी बार, आखिर तो सीख जाओगे, आखिर तो चढ़ जाओगे, आखिर तो प्रेम अधिकार वाला कर पाओगे, आखिर तो भगवान के बन जाओगे। फिर कब तक अपने को भगवान से दूर रख के चलेंगे? फिर कहेंगे साथ तो कर रहे हैं, पर जिस दिन नाव हिली जंजीर पानी में चली जाएगी। अपनी सेफ्टी मस्ट है, कुंडा जोड़ के रखो। मैं तेरा तू मेरा, मां तींजी आया तू मिंजो। भगवान मैं तेरा हूं, तू मेरा है। ये प्रेम के बिना ये मार्ग पर पूरी तरह संतुष्ट होना सरल नहीं है। आहे प्रेम जिनखे मिलियो मोहन तिनखे। जिनको प्रेम है अंदर, भगवान उसी का है, वो भगवान का है। ठीक है।